स्वागत है आप सभी का दोबारा हमारे उद्देश्य चलित यात्रा के प्रशिक्षण में। और पिछले कक्षा में हमने सीखा था, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि समर्पण चक्र को हमें कैसे समझना है और कैसे समर्पण चक्र हमें हमारे मंडली के अलग अलग भागों को समझने में सहायता करती है और हमें वह प्रक्रिया अपनाने में भी सहायता करती है जो हम उद्देश्य चलित मंडली स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने साथ ही साथ हमारे सभी जितने संकेत हैं उनका पुनरावलोकन भी किया था और समझने का प्रयास किया था सभी संकेतों को 3 अलग-अलग भागों में। सबसे पहला जो भाग था उसमें हम आज्ञाओं को देखते हैं, जिसमें हम परमेश्वर का वचन और 2 महान परिच्छेद और उस 2 महान परिच्छेद में से निकले 5 उद्देश्यों को हमने समझा था। उसके बाद हम सीधे तीसरे भाग में गए थे, जहां पर हमने देखा था सबसे पहले एक स्वस्थ मंडली जहां पे सभी 5 उद्देश्यों को संतुलित किया जाता है, ये हमारा लक्ष्य है। उसके बाद हमने देखा था कि एक ऐसा चेला जो उस स्वस्थ मंडली में से उत्पन्न होता है, जो एक स्वस्थ चेला होता है। फिर साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि जो स्वस्थ चेला है वह मंडली के 4 दीवारी तक खुद को सीमित नहीं रखता है, लेकिन वह साथ ही साथ संसार में जाता है और यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के सुसमाचार को संसार में उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता है जो अभी भी यीशु को नहीं जानते हैं। और हमने साथ ही ये भी देखा था कि इन सारे कार्यों के परिणाम स्वरूप किस तरह से सारी महिमा परमेश्वर को मिलती है, परमेश्वर की आराधना होती है। हमने साथ ही साथ दूसरे भाग में भी कुछ अध्ययन शुरू कर ही दिया था। हमने सर्वप्रथम ये देखा था कि किस तरह से ये यात्रा एक टूटे हुए हृदय के साथ शुरू होती है। हमारी हृदय उन बातों से टूटती है जो परमेश्वर के हृदय को तोड़ती है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से हम अंदर से बाहर की ओर मंडली की बढ़ोतरी के बजाय बाहर से अंदर की ओर आने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम एक नए जगह पे गए, फिर वहां पे हम कुछ लोगों को इकट्ठा किए, फिर वहां से थोड़ा बढ़ने लगे, फिर उनमें से और कुछ लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया और फिर हम बाहर बढ़ने लगे। ऐसा करने के बजाय हम समाज में जाने का प्रयास करते हैं। समाज में जाने के बाद बाहरी घेरे से, सबसे बड़े घेरे से कार्य करना शुरू करते हैं। समाज में हम कार्य करना शुरू करते हैं। समाज में काम करने के बाद हम धीरे धीरे भीड़ को इकट्ठा करते हैं। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। फिर वे समर्पण का कदम लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। उसके बाद वे सभा समूह का हिस्सा हो जाते हैं। वे अपने आत्मिक उन्नति के बारे में गंभीर होते हैं और उसके बाद वे मंडली के सेवकाई कार्य में सहयोग देते हैं। और साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं जो आदेशित होते हैं, अर्थात नए जगह में जाकर के सेवकाई का शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम आज जिस संकेत को देखने वाले हैं वो शिष्य निर्माण की प्रक्रिया का एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। पहले हमने जो समर्पण चक्र देखा, ये शिष्य निर्माण की प्रक्रिया का एक सामूहिक कदम है, जहां पे हम किस तरह से मंडली के सभी लोगों को एक साथ आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। जबकि ये कदम इस बात पर विशेष रूप से केंद्रित है कि किस तरह सभी लोगों को, सभी व्यक्ति को, सभी सदस्य को इन सभी अलग अलग कदमों से होकर के जाना अनिवार्य है। हमने समर्पण चक्र के अंत में इस बात को देखा था कि किस तरह से जब हम लोगों को अलग अलग समर्पण चक्रों में देखते हैं, जैसा यीशु उन्हें देखते हैं, तो हम सही रूप से परमेश्वर के वचन को इन समूह के लोगों के आवश्यकता अनुसार सिखाते हैं। परमेश्वर को इस बात से महिमा मिलती है। हमने ये समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से हमारी मंडली के जो लोग हैं, सभी के समर्पण की स्थिति एक जैसे नहीं होती है और हम सभी लोगों से एक जैसा सीखने की भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी सीख करके आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक छोटे से कदम को सीखने में काफी समय लगता है। हम यहाँ पे ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है, लेकिन परमेश्वर सबको अलग अलग समय में बढ़ाता है। लेकिन जब हम मंडली के लोगों को इन अलग अलग समूह के रूप में पहचान पाते हैं, तो हम उनके समर्पण की स्थिति के अनुसार उन्हें वचन सही सही सिखा पाते हैं। कई बार जब हम लोगों के समर्पण की स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो हम एक ही वचन के माध्यम से, एक ही संदेश के माध्यम से सभी लोगों तक परमेश्वर के वचन का भोजन पहुंचाने का कोशिश करते हैं और कई बार ये सफल नहीं हो पाता है।
जिस तरीके से हम सभी अपने शारीरिक जीवन के अलग अलग अवस्था में होते हैं और अलग अलग अवस्था में हमें अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे आत्मिक परिवार में भी अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाने वाले लोगों को अलग अलग प्रकार के भोजन की जरूरत है। जिस प्रकार से पौलुस ने कहा कि तुम्हें तो अभी तक शिक्षक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध की ही चाह रखते हो। तुम अभी तक मांस खाने के लायक नहीं हो, तुम अभी तक ठोस भोजन करने के लायक नहीं हो। उसी तरह से हमारे मंडली में भी लोगों का समर्पण की स्थिति अलग अलग होती है और हम जितना अच्छी तरीके से उन्हें समझ पाएंगे उतने ही अच्छी तरीके से हम उन्हें परमेश्वर के वचन में बढ़ने में सहायता कर पाएंगे। जिन्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्हें हमें अलग तरह से परमेश्वर के वचन सिखाने की जरूरत है। उन्हें हमें अलग तरह से परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन लोगों को हमें अलग तरीके से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है जो काफी समय से विश्वास में है और अलग अलग जिम्मेदारियों को मंडली में निभा रहे हैं, जो अगुवाई की भूमिका मंडली में निभा रहे हैं। तो इन अलग अलग समर्पण चक्रों को समझना हमारी सहायता करता है कि किस तरह से हम सही लोगों तक परमेश्वर का सही संदेश सही रूप में पहुंचा सके। अब हम आगे बढ़ेंगे और शिष्य निर्माण की प्रक्रिया के व्यक्तिगत कदम की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे एक चतुर्भुज को देख पाते हैं और इसे हम ऐसे समझते हैं, उद्देश्य चलित पासवान शिष्य बनाते हैं, सिर्फ एक अलग विश्वास ग्रहण करने वाले नहीं। हमारा लक्ष्य शिष्य बनाना है। जी हाँ, हमने शुरुआत में ही इस बात को देखा था कि किस तरह से यीशु मसीह ने महान आदेश में कहा कि तुम जाओ और जगत के सभी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, शिष्य बनाओ, अनुयायी बनाओ। हमें अनुयायी बनाने की जरूरत है, हमें शिष्य बनाने की जरूरत है। यीशु मसीह ने हमसे शिष्य बनाने के लिए कहा है, सिर्फ सदस्य बनाना का काम हमारा नहीं है। तो किस तरह से हम शिष्य बना सकते हैं, उसकी यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हमें शिष्य इसलिए बनाना है क्योंकि हमारे गुरु ने, हमारे स्वामी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा है। जिसने हमें सेवकाई के लिए बुलाया है, जिसने हमें बुलाहट दी है, उसकी यह अपेक्षा है कि हम शिष्यों को बनाएं। और वे कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जी हाँ, हम अपने अधिकार से नहीं जाते हैं, हम अपनी ताकत से, अपने बलबूते से, अपनी योग्यता के आधार पर नहीं जाते हैं। हम जाते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार, हम जाते हैं परमेश्वर के अधिकार के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के साथ हम जाते हैं, हम उसके नाम से जाते हैं। तो हम चेले कैसे बना सकते हैं? सबसे पहली बात, हमें जानबूझकर या योजनागत तरीके से शिष्य निर्माण की एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमें जानबूझकर या योजनागत ढंग से एक शिष्य निर्माण की प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। दूसरी बात, उद्देश्य चलित मंडलियां जिस उपकरण का इस्तेमाल करती हैं, वह एक स्थापित संगोष्ठी अर्थात सेमिनार की श्रृंखला है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। तो जिस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उद्देश्य चलित मंडलियां इस्तेमाल करते हैं, वो उस तरीके को हम कक्षा कहते हैं। उद्देश्य चलित प्रक्रिया लोगों को मंडली ना आने की स्थिति और समर्पण नहीं होने की स्थिति से आत्मिक परिपक्वता के गहरे स्तर तक ले जाता है, जहां वे शामिल होते हैं और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उनके विशिष्ट आकार के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। तो इससे हम दोबारा याद कर पाते हैं अपने समर्पण चक्र के उस संकेत को, जहां पे हमने देखा था कि किस तरह से हम समाज में सेवकाई करना शुरू करते हैं, समुदाय में सेवकाई करना शुरू करते हैं, और फिर परमेश्वर लोगों के मन को कायल करता है। वे धीरे धीरे अपने समर्पण के स्तर में बढ़ते हैं। पहले वे भीड़ में शामिल होते हैं, उसके बाद वे यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और वे सभा समूह में शामिल होते हैं। उसके बाद हम देख पाते हैं कि वे अपने
आत्मिक जीवन में बढ़ने के प्रति गंभीर होते हैं, अनुशासन के प्रति गंभीर होते हैं, और फिर वे और अपने समर्पण में बढ़ते हैं। फिर वे सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, लेकिन मंडली के भिन्न भिन्न कार्यों में योगदान देने का प्रयास करते हैं। और फिर वो समय आता है जब वे उनमें से कुछ सिर्फ अंदर मंडली के चार दीवारी तक ही नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन वे बाहर जाकर के एक नई सेवकाई की शुरुआत करते हैं। तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे, हम यहाँ पे भी उस बात को दोबारा देख पाते हैं कि किस तरह से यह एक प्रक्रिया है, किस तरह से यह एक प्रक्रिया के तहत बढ़ने वाली बात है। आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना ये एक रहस्यवादी बात नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि आत्मिक रीति से बढ़ने का मतलब कोई रहस्यमयी अनुभव से होकर के गुजरना है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि हम इस तरह के कोई भी रहस्यमयी अनुभव से होकर के ना जाए, भावनाएं उसमें शामिल ना हो, लेकिन हम अपने जीवन में समर्पण को देख पाते हैं, हम अपने जीवन में बढ़ोतरी को देख पाते हैं। हम एक हीरे के आकार का उदाहरण देते हैं जो उद्देश्य चलित मंडली के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उस प्रशिक्षण के सभी 4 हिस्सों को दर्शाता है, जिसके द्वारा लोगों को क्रमशः यीशु मसीह में बढ़ने में सहायता होती है। हम यहाँ पे इस चतुर्भुज को देख पाते हैं और हम इसके अलग अलग पक्षों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप इन 4 स्थान को देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4। सबसे पहला जो कक्षा है या जो कदम है उसे हम सदस्यता कक्षा कहते हैं। दूसरा जो कक्षा है जिसमें हमें लोगों को आने के लिए हम कहते हैं वो है परिपक्वता कक्षा। तीसरा कक्षा जिसमें लोगों को शामिल होने के लिए हम कहते हैं उसे हम सेवकाई कक्षा कहते हैं। और चौथा कक्षा जिसमें हम लोगों को शामिल होने के लिए कहते हैं उसे हम लक्ष्य कक्षा कहते हैं। और फिर इन सभी के करने के दौरान ही हम देख पाते हैं कि इन सभी में आराधना भी शामिल है। तो मैं अब आपको यह समझने में सहायता करूंगा कि किस तरह से इन सभी अलग अलग कक्षाओं के तहत हम 5 उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सदस्यता कक्षा में संगति हम सीख पाते हैं, जहां पे हम मसीह को जानते हैं, मसीह को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का परमेश्वर है ये जिस पर हम विश्वास करें, यीशु मसीह कैसा है। कई बार जब हम अलग अलग मतों से आते हैं या फिर हम विश्वासी परिवार में पैदा होने के बावजूद भी कई बार हमारी जो अवधारणाएं होती है परमेश्वर के बारे में वो जरूरी नहीं कि सही है, और हमें सही रीति से यह समझना जरूरी है कि बाइबल का परमेश्वर जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो परमेश्वर कैसा है। दूसरा हम देख पाते हैं परिपक्वता। परिपक्वता कक्षा में हम शिष्यता के बारे में सीखते हैं, जहां हम मसीह में बढ़ते हैं। हम अभी बढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ जानना नहीं है लेकिन जानने के साथ ही साथ हमें बढ़ने की भी जरूरत है। तो परिपक्वता कक्षा में हम शिष्यता के उद्देश्य को पूरा करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ करके सेवकाई के कक्षा में मसीह की सेवा करने का प्रयास करते हैं, जहां पे हम सेवकाई के उद्देश्यों के बारे में सीखते हैं। हम सिर्फ बढ़ते ही नहीं हैं लेकिन हम मंडली की सेवा भी करने का प्रयास करते हैं। हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। कैसे हम परमेश्वर की सेवा करते हैं? हम मसीह की सेवा कैसे कर सकते हैं? जब हम उसके लोगों की सेवा करते हैं तो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ करके हम लक्ष्य कक्षा में सुसमाचार प्रचार के बारे में सीखते हैं। सुसमाचार प्रचार के उद्देश्य के बारे में हम सीखते हैं। हम सिर्फ मसीह की सेवा ही नहीं करते हैं, उन लोगों तक ही अपनी सेवा को सीमित नहीं रखते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों तक ही अपनी सेवा को सीमित नहीं रखते हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं और हमारे आत्मिक परिवार का हिस्सा है, लेकिन उन लोगों तक भी यीशु मसीह को पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो अभी तक उसे नहीं जानते हैं। और उसके बाद हम 5वीं अर्थात अंतिम कक्षा में महिमा में हम आराधना के बारे में सीखते हैं, जहां पे हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर की आराधना कोई एक पहुंचने वाला मार्ग नहीं है या पहुंचने वाला पड़ाव नहीं है, लेकिन इन सभी अलग अलग पड़ाव पर पहुंचने के क्रम में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा तब भी करते हैं जो हम मसीह को जान रहे होते हैं।
हम परमेश्वर की महिमा तब भी कर रहे होते हैं जब हम मसीह में बढ़ रहे होते हैं। हम परमेश्वर की आराधना तब भी कर रहे होते हैं जब हम मंडली की सेवा कर रहे होते हैं। और हम परमेश्वर की आराधना तब भी कर रहे होते हैं जब हम यीशु मसीह के बारे में अन्य लोगों को बताते हैं।